नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की, जहां प्रशासन ने आम लोगों के सहयोग से संक्रमण पर न केवल काबू पाया, बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट भी वहां पर दर्ज की जा रही है। जशपुर के कलेक्टर महादेव कांवरे आज खुद ये बताएंगे कि कैसे जिले ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल की है। तो बता दें कि हमारी लड़ाई, हमारी जंग लगातार जारी है। जशपुर में भी यही हाल है। वहां पर प्रशासन की जंग जारी है लगातार, और आज वहां पर आंकड़े काफी हद तक कम हुए हैं, गिरे हैं। तो जशपुर के कलेक्टर महादेव कांवरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि वो कौन सा मॉडल है, वो किस तरीके से आपने काम किया कि आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि कह सकते हैं कि हाँ, संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जशपुर जो जिला है जी, ये उड़ीसा और झारखंड के सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे थे, हमारे जो लेबर भी आ रहे थे, उनको प्रॉपर जो है टेस्टिंग करना, प्रॉपर चेकिंग करना और फिर उनको क्वारंटाइन करना, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। उसके अलावा हम लोगों ने जो भी पॉजिटिव केस आते रहे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, जिसमें कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में जो लोग थे उनकी टेस्टिंग करा के उनको फिर आइसोलेट करना, और जो होम आइसोलेशन में रह रहे थे उनको कंटेनमेंट करना, ताकि वो अपने घरों में ही रहें, सार्वजनिक स्थानों में ना जाएं, सार्वजनिक स्थानों में जाके नहाए भी नहीं, इसका भी चेकिंग किया। उसके अलावा यहाँ पर जो शादी ब्याह का इस समय काफ़ी ज़्यादा शादी ब्याह हो रहे थे, उसमें शुरू से ही हमने ये बंधन लगाया है कि 10 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, जिसके कारण से यहाँ जो पॉजिटिव केसेस की संख्या एक बार में लगभग 650 केस आ रहे थे, आज 100 से भी कम जो है केस जो है प्रतिदिन हो गए हैं, और एक्टिव केसेस की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है, और हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी 91% करीब पहुंच गया है। मोर्टेलिटी की मैं बात करूं तो 0.8% ही यहाँ पर मोर्टेलिटी है, मतलब 1% से भी कम है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, हमने ऑक्सीजन प्लांट जो है एक नया चालू करवाया, जिससे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन बेड में जो मरीज थे उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले जी। इसके अलावा हमारे जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की संख्या हम लोगों ने बढ़ाया। तो इस तरह से हम लोगों ने कोविड को जो है कम करने में हमको मदद मिली। उसके अलावा यहाँ सामाजिक संस्थाओं से भी हमने सहयोग लिया। किसी ने यहाँ पर एम्बुलेंस का दान किया है, तो किसी ने मास्क और सैनिटाइजर, और लोगों को ये कोविड बिहेवियर का पालन करने के लिए भी लोगों ने काफ़ी आगे आके जो है समझाया, ताकि लोग जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में सहयोग किया। बिल्कुल सर, कितना कठिन, कितना मुश्किल भरा ये सफ़र रहा कि जब दूसरा फेज शुरू हुआ उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक एक दिन में सैकड़ों मामले सामने आ जा रहे थे, लेकिन आज आप लोगों की कोशिश का नतीजा है कि बहुत हुए कम मामले। लेकिन यही आपसे समझना चाहूँगा कि कितनी बड़ी चुनौती थी, कितना बड़ा चैलेंज था ये आज इस स्थिति पे लाने के लिए। जी, हम चुनौती काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि एक तो शादी ब्याह का सीजन था जी। लोग जो है शादियों में ज़्यादा संख्या में शामिल होने का कोशिश कर रहे थे, और हम लोगों ने जो है 10 की सीमा लगाया था कि जिसको भी अनुमति मिलेगी हम 10 से ज़्यादा लोगों का अनुमति नहीं देंगे, और जो अनुमति देंगे उनको भी जो नेगेटिव रिपोर्ट होगा, कोविड टेस्टिंग का रिपोर्ट होगा जी, जो दिखाएंगे उन्हीं को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। एक बहुत बड़ा ये था, क्योंकि लोग जो है इसको समझने के लिए तैयार नहीं थे। उनको काफ़ी सामाजिक लोगों से भी बात करनी पड़ी, उनके समाज प्रमुखों से भी बात करनी पड़ी, और इसमें फिर लोग समझे कि नहीं, हाँ, ये यदि ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे शादी ब्याह में
तो कोविड ज़्यादा फैलेगा। दूसरा, जो बाहर से आ रहे थे लोग, बाहर से मजदूर लौट के आ रहे थे, उनको कोविड केयर सेंटर, हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर है, उसमें उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखना और फिर वो उसके बाद ही वो अपने घर जा पाए, ये एक बड़ा चैलेंज था। इसको भी हमको पालन करना पड़ा। तीसरा जो था, जो होम आइसोलेशन में रह रहे थे, जो पॉजिटिव आए थे, उसमें हमारे यहाँ लगभग 80% लोग होम आइसोलेशन प्रीफर कर रहे थे, और जिनके यहाँ ये होम आइसोलेशन की सुविधा थी, उन्हीं को होम आइसोलेशन की सुविधा दी जा रही थी, और जिनको भी सुविधा दिया गया है उनसे पालन करवाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। उनके घरों के बाहर जो है, हमने एक तो मार्किंग करवाया कि ये कोविड पेशेंट का घर है, और उसमें लोग, बाहर के लोग जो है दूरी बनाए, उसके लिए बाहर एक चस्पा भी किया गया जी। तो ये भी इसको भी हम लोगों ने कराया है, और उनको बाहर निकल के नहाने वगैरह ना जाए, सार्वजनिक स्थानों में, नदी नाला में, तालाब में, हैंड पंप के पास जी, उसको भी जो है एक बड़ी चुनौती थी, और ये कराया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काम करने से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना यहाँ पर बड़ा चैलेंज रहा। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग मानने को तैयार नहीं थे। वैक्सीनेशन में भी यही स्थिति है वहाँ पर। सर, बहुत से गांव हैं ऐसे जहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए। लोग ये मानने को तैयार नहीं कि वैक्सीनेशन ही उनकी जान बचा सकता है। उसके लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए, उसके लिए कैसे जागरूक किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को? देखिए, यहाँ पर जो मोस्टली हमारा जो जसपुर जिला है, ये ग्रामीण इलाका है, और जो पॉपुलेशन भी है वो ट्राइब्स की मैक्सिमम यहाँ पर पॉपुलेशन है, और उनको समझाइश देने के लिए हमने उनके ही समाज प्रमुखों से बात किया, उनके लोगों को लगाया। आज मैं बता सकता हूँ कि 45 प्लस के जो एज ग्रुप है जी, उसमें हम लोगों ने 81% जो है वैक्सीनेशन अचीव किया है, और 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, उसमें हमारे पास जितने डोज आए थे, लगभग 25,000 डोजेस हमने 18 प्लस को भी लगाए हैं। और चूंकि 18 प्लस का डोज जो है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से परचेस होके मिल रहा है, तो उसको भी हम प्रॉपर इसको एस्टिमेशन करके कि इतने APL, BPL, अंत्योदय और कैटेगरी को लगाना है, BPL, APL और अंत्योदय कैटेगरी को लगाना है, उस अनुसार ही प्लानिंग करके ये हम वैक्सीनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं, और लोगों को समझाइश काफ़ी देना पड़ रहा है, तभी लोग आगे आके जो है बिल्कुल वैक्सीन लगवा रहे हैं, तभी वैक्सीन लगवा रहे हैं। और ये लड़ाई भी अभी जारी है। सर, आपने बताया कि 2 स्टेट हैं और वो स्टेट लगते हैं यहाँ पर, तो वहाँ से भी आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी, और जब लॉकडाउन की स्थिति होगी तो किस तरीके से उनको संभालने की कोशिश की गई? क्योंकि वो लोग आ रहे थे, दूसरे राज्यों से आ रहे थे, लेकिन उनके घर परिवार यहाँ पर थे, या फिर यहाँ से लोग दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके लिए किस तरीके से, क्या समझाने से बात बन गई, या फिर कुछ कड़ाई भी करनी पड़ी, कुछ सख्ती भी दिखानी पड़ी आपको? जी हाँ, ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो बॉर्डर हैं उसमें 3 प्रमुख बॉर्डर हैं, उसके अलावा छोटे छोटे और 6 बॉर्डर हैं, लेकिन जो 3 जगह हमने मुख्य रूप से पुलिस बल भी लगाया और हमारे टेस्टिंग की टीम भी लगाया। उसमें लोदाम के बॉर्डर में हमारा 1355 लोगों की टेस्ट हुआ, 35 पॉजिटिव वहाँ पर पाए गए। लावाकेरा का जो उड़ीसा का बॉर्डर है, वहाँ 283 लोगों की टेस्टिंग हुई, 21 लोग पॉजिटिव पाए गए। सिंगी बहार भी एक हमारा बॉर्डर है, वहाँ 50 लोगों की टेस्टिंग हुई, यहाँ लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं पाए गए। और उसके अलावा जो हमारे जो मजदूर लौट के आ रहे थे, उनको भी क्वारंटाइन सेंटर में रखना, वहाँ टेस्टिंग कराना, और फिर 14 दिन कंप्लीट होने के बाद ही उनको अपने घरों में जाने देना, ये एक बड़ी चुनौती थी। कुछ जगह तो हमको सख्ती भी दिखानी पड़ी, जैसे बॉर्डर में जो है लोग जो टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखा रहे थे, जैसे दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं तो उनको टेस्ट रिपोर्ट रखना जरूरी था, लेकिन नहीं रख रहे थे तो वापस भी करना पड़ा। कुछ बसों में जो है लोग आ रहे थे, उसमें कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए, तो उसको जो पॉजिटिव पाए गए तुरंत वहीं पर हमारा कोविड केयर सेंटर भी था, वहाँ उनको पॉजिटिव केसेस को रखा गया, और
जो निगेटिव आए थे उनको फिर छोड़ दिया गया। कुछ जगह हमको एफआईआर तक भी जो है करना पड़ा। जी जी यानी नौबत एफआईआर तक की भी पहुंची। सर, निजी अस्पतालों का क्या हाल है वहाँ पर? क्या किसी तरीके की शिकायत आई कि निजी अस्पताल सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं या सरकार के जो आदेश हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसे केसेस आए जहाँ पर कहा गया कि उनसे फीस ज़्यादा वसूली गई या फिर उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिली जिसके लिए उनको वहाँ रखा गया था। तो बहुत सी ऐसी बातें आई सामने। देखिए, हमारे जसपुर जिले में जो है 2 निजी अस्पताल थे, जो प्रॉपर एक जसपुर में सिटी हॉस्पिटल का था और दूसरा कुनकुरी में होली क्रॉस अस्पताल का था। जी। क्योंकि दोनों जगह प्रबंधन से हमने पहले से बात कर लिया था, इसलिए इस तरह की कोई नौबत नहीं आई कि उनके द्वारा हम पालन नहीं किया गया हो या ज़्यादा फीस वसूलने का भी बिल्कुल शिकायत नहीं आया। हमारे जिले में स्मूथली जो है ये निजी अस्पतालों ने भी सहयोग किया। जो एनजीओज थी और सामाजिक संगठन जो वहाँ पर काम कर रही हैं इस वक्त, वो उनके लिए क्या आपको अपील करनी पड़ी या फिर वो खुद सामने आए, उन्होंने कहा कि हम प्रशासन की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? जी, हमने जो है लोगों से अपील किया और लोगों का मदद मांगा कि इस काम में, चूँकि एक बड़ी चुनौती थी शादी ब्याह में लोगों को कोविड के नियमों का पालन कराना, और लोगों ने तभी इसको फिर समझा और उसके बाद फिर लोगों को समझाया, तभी ये जो है हो पाया। जी सर, लॉकडाउन की स्थिति में वहाँ पर बहुत से लोगों के सामने हर रोज़ के खान पान की व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ी परेशानी रही होगी, एक बड़ी चुनौती रही होगी। उसके लिए किस तरीके से आपने कदम उठाया, वह आपने किस तरीके से उनकी मदद की? देखिए, हमारे जो कोविड केयर सेंटर हैं जिले में, लगभग 15 कोविड केयर सेंटर हैं, उसमें 1270 बेड्स उपलब्ध हैं और कुछ समय ऐसा भी आया कि हमारे 70% के आसपास जो है बेड ऑक्यूपाइड थे। हमारा जो जिला अस्पताल है उसमें लगभग 100% जो है बेड ऑक्यूपाइड थे। जो लाइवलीहुड कॉलेज हमारा कोविड केयर सेंटर है उसमें भी लगभग जो है 200 की कैपेसिटी में 175 लोग उसमें रह रहे थे। तो उस समय जो भोजन की व्यवस्था है वो तो हमने एक स्वसहायता समूह को सौंपा था और कुछ जगह जो है होटलों के माध्यम से भी कराया गया था और कुछ लोगों ने आगे आकर उनको फल, नाश्ता, इस तरह का भी सुविधा जो है अपने से भी समाज प्रमुखों ने आगे आके किया है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जब ये दूसरा फेज शुरू हुआ उस वक्त ऑक्सीजन को लेकर क्या वहाँ भी परेशानी हुई? रेमडेसिविर इंजेक्शंस को लेकर क्या वहाँ भी परेशानी हुई? क्योंकि इस तरीके की खबरें हर जगह से लगभग आ रही थी कि वहाँ पर कमी है, अचानक से खपत बढ़ गई, मांग बढ़ गई। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जसपुर जिले में जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन का है, कभी भी हमारे यहाँ कमी नहीं पड़ी और वर्तमान में भी लगभग 112 डोज जो है हमारे पास में उपलब्ध है। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो हमने जैसे ही ये केसेस बढ़ना चालू हुआ, हमने डीएमएफ की राशि का उपयोग करते हुए 600 ऑक्सीजन सिलेंडर और 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये हमने डीएमएफ से परचेस किए और उस समय हमको जो है आसानी से ये मिल भी रहा था, तो ये मिल गया था। उसके अलावा एक बेंगलोर की संस्था है, उनने भी 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है हमको दान स्वरूप भिजवाए थे, वो भी हमारे जो है ना काम आए। इसके अलावा इन वक्त पर हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है जसपुर में, जिला अस्पताल जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड पेशेंट्स थे जी, उनके लिए ऑक्सीजन प्लांट भी जो है उसको स्पीडली तैयार कराकर चालू कराया गया, जिससे कि हमारा जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो नियमित रूप से चल सके। बिल्कुल सर, सबसे बड़ा मुश्किल दौर क्या रहा? जो फर्स्ट फेज आया था कोरोना का उस वक्त या फिर सेकेंड फेज? ज़्यादा मुश्किल किस फेज में हुई? देखिए, पहला जब फेस आया था उस समय जो केसेस पॉजिटिविटी जो आ रही थी वो कम थी। अब जब दूसरा फेस आया तो इस समय जब पॉजिटिविटी था वो पॉजिटिविटी बढ़ गया था। दूसरा इसमें जो है लोगों को सांस लेने में, दूसरे फेस में सांस लेने में तकलीफ होने लगी, लंग्स में प्रॉब्लम होने लगा जी। तो इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति का जो है बहुत बड़ा चैलेंज, जो कि पहले फेस में हम लोग को देखने को नहीं मिला। इसमें ऑक्सीमीटर भी लोगों को हमने उपलब्ध कराया ताकि वो
जो होम आइसोलेशन में है वो प्रॉपर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें, और जिनका भी 94 से यदि नीचे आता है, उसमें रेड मार्क भी दिखाता है, जी। तो तत्काल फिर वो पास के हमारे कोविड अस्पताल में जो है एडमिट हो जाए। ये लोगों को हमको सेकेंड फेज में समझाना पड़ा। बिल्कुल सर, होम आइसोलेशन की बात आपने की यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से होम आइसोलेशन के जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उनकी काउंसलिंग की जा रही है और शहरी इलाकों में क्या व्यवस्था की गई प्रशासन की ओर से? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हैं, ये घरों में ही रहें और घर से बाहर ना निकले। हमारे जो लोकल बॉडी है, जिसमें सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, इन सब का एक जो समूह है, वो पटवारी के साथ में ये समझाइश देते हैं कि उनको कोरोना के मापदंड का पालन करना है। शहरी क्षेत्र में भी हमारे जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की टीम है, जिसमें कि शिक्षा विभाग के लोग भी लगे हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी टीम है, और साथ में हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी रहता है, ये और नगरीय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनके माध्यम से हम लोग उनको समझाइश देते हैं कि वो होम आइसोलेशन के मापदंड का पालन करेंगे। बिल्कुल सर, ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर क्वारंटीन सेंटर की किस तरीके से व्यवस्था की गई, आइसोलेशन सेंटर किस तरीके से बनाया गया, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार होंगे जहां पर सिर्फ 1 या 2 ही लोग होंगे जो कोविड पॉजिटिव होंगे, पूरा परिवार नहीं होगा। जी, हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर हैं, ये हर पंचायत में जो है हमने बनाया। जसपुर जिले में 444 पंचायतें हैं, हर पंचायत स्तर पर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, और उस पंचायत का जो भी रहने वाला है, उसको हमने क्वारंटाइन सेंटर में रखा, उनकी टेस्टिंग की गई, और उसमें यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उनको वहाँ से क्वारंटाइन सेंटर से कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया। तो ये जो व्यवस्था थी लोकल, हमने पंचायत को सौंपा था कि वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर है, उसमें भोजन पानी की व्यवस्था हमने मितानिन और स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी लगाया है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य चेकअप हो, और भोजन के लिए भी जो है हमने पंचायत को जिम्मेदारी सौंपा। जी, इस तरह से व्यवस्था जो है ये क्वारंटाइन सेंटर्स की रही। बिल्कुल सर, इसके ब्लैक फंगस एक जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको लेकर किस तरीके से व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है कि ब्लैक फंगस के अगर पेशेंट आते हैं तो उनकी देखरेख हो सके? जी, हमने एक तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर यदि इस तरह के प्रकरण आते हैं ब्लैक फंगस के, तो ये सीधे सीधे जिला अस्पताल में रेफर करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने ये इसके लिए व्यवस्था बना के रखा है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है उनके ट्रीटमेंट की सुविधा है। बिल्कुल सर, प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो या फिर डॉक्टर्स की बात हो, जो स्वास्थ्य कर्मी उनकी बात हो, मानसिक तौर पर उनको मजबूत रखने के लिए किस तरीके से काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि ये जो लड़ाई है अभी आगे भी जारी रहेगी? जी, देखिए, हमारे जो पोस्ट कोविड सेंटर हैं, ये अस्पतालों में हमने चालू कराया है कि जो पोस्ट कोविड की स्थिति है उसके लिए भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो 17 दिन पूरा करने के बाद जो है उनको कुछ प्रकार की जो है दिक्कतें आ रही हैं। उनके लिए वहाँ ओपीडी चालू किया गया जिला अस्पताल में, जहाँ पर अलग अलग हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स हैं, वो ओपीडी में उनका जो है देख रहे हैं और उनका इलाज जो है कर रहे हैं। इसी प्रकार से मानसिक तौर पर जो है लोग जो है स्वस्थ रहें, उसके लिए अभी राज्य शासन ने सुबह 6 से 7 और शाम को भी 6 से 7 1-1 घंटे का योगा जो है ये कराना चालू किया है। हमारे चाहे वो कोविड अस्पताल में लोग हों या होम आइसोलेशन में लोग हों या जो कोविड से उभर गए हैं, ऐसे लोग भी जो घरों में रह रहे हैं, उनके लिए भी योग का जो है ये चालू किया है, जिससे कि लोग ये स्वस्थ रहें। बिल्कुल सर, एक सवाल और कि थर्ड फेज कहा जा रहा है कि वो भी आने वाली है और हो सकता है कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर डाले, उसके लिए प्रशासन ने किस तरीके से कमर कसी है, क्या व्यवस्था उनके लिए? देखिए, जो थर्ड वेव की जो बात की जा रही है, हम लोगों ने जो तैयारियां शुरू किया है
उसमें बताना चाहूँगा कि जिला अस्पताल में हमने आईसीयू के 8 बेड और बढ़ाने का काम चालू किया है। उसी प्रकार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4-4 बेड जो है आईसीयू के हम बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से 3 ऐसे सेंटर भी हैं जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर तो नहीं है, जैसे तपकरा है, कोतबा है और सन्ना है। यहाँ पर भी हम लोग जो है आईसीयू बेड्स जो है ये बढ़ाने की कवायद चालू कर चुके हैं और डीएमएफ से जो है 3 करोड़ की राशि इसके लिए हमने प्रावधान किया हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स सभी हमारे अस्पतालों में उपलब्ध रहें, इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी संख्या बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है इसकी भी संख्या जो है हम प्रत्येक अस्पताल में बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, वहाँ के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे मंच से, क्या उनको कहना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई अभी भी जारी है और मिलकर ही लड़ना पड़ेगा इसको जीतने के लिए। जी, मैं मैसेज देना चाहूँगा कि लोग अभी भी जो है कोविड के मापदंड का पालन करें, मास्क अनिवार्य, जब भी अपने घर से निकलें मास्क अनिवार्य रूप से पहने और सैनिटाइजर जो है उसका उपयोग करें। और जब भी सार्वजनिक स्थानों में जाते हैं या दुकानों में भी कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि अभी भी कोविड जो है गया नहीं है और यही एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, कोविड अभी गया नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपनी बातों को साझा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जशपुर की जनता इस बात को सुन रही है, क्योंकि लड़ाई अभी भी जारी है और लंबी लड़ाई है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का, इनके नियमों का आप पालन करते रहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।